दीदी, स्टार्टर बड़े स्वाद है। ये क्या स्वाद है? इस जिंदगी में 10 करोड़ का तड़का लगने दे, फिर आएगा असली मजा। वैसे दीदी, आपको क्या लगता है देविका मानेगी? क्योंकि देखो ना, फेरों का समय हो गया और इस कुड़ी का कुछ पता ही नहीं। 10 करोड़ का मामला है, सोचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हमने भी जो शर्त रखी है ना, उसके आगे उसे मानना ही पड़ेगा। तो एक बार ना कागज साइन हो जाए तो देख, तुझे बढ़िया बढ़िया होटलों में खाने खिलाऊंगी। क्यों यार, कुछ अटक गया तो पानी पी ले। देविका पुत्र, आओ पुत्र जी, तो आप भी कुछ खा लो। नहीं आंटी जी, थैंक यू। चाची जी, जो आपने मुझसे कहा था उस बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने यही फैसला किया है कि मैं तैयार हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी साक्षी और मोंटी के नाम कर दूंगी। लेकिन प्लीज आप दोनों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि मेरे घर वालों को इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी अब मेरी नहीं रही है। नहीं पता चलेगा पुत्र जी, कैसे पता चलेगा मेरे रहते? बिल्कुल नहीं पता चलेगा पुत्र जी। मुझे तो पता था मेरी बहू कितनी सुंदर है, सुशील है। मुझे पता था पुत्र जी, आप ये बात बिल्कुल समझ जाओगे कि आपकी चाची के लिए ये बात कितने मायने रखती है। वो अपनी माँ के जैसे मानते हो ना आप उन्हें, कितना प्यार करते हो उसे, और आपकी बहन के लिए भी बात बहुत जरूरी है। पुत्र जी, मैंने ना कागज बनवा दिया है, मैं लेके आती हूँ। और आप ना फेरों से पहले उन्हें साइन कर दे, फिर तो जी सब कुछ ठीक हो जाना है जी। गुरविंदर, तू इसके साथ खड़ी हो जा, मैं कागज लेकर आती हूँ पुत्र जी। शाबाश मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, बहुत अच्छा काम किया पुत्र जी। तो मैं ले लूं? थैंक यू। मुझे बहुत दुख होता है यार, जब भी मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। इतना प्यार का भंडार भरा है तेरे अंदर, लेकिन अब क्या होगा उसका? सब वेस्ट चला जाएगा। साक्षी से शादी करेगा, तेरी शादी हो जाएगी। सोच रहा हूँ कि इसका क्या करूं। यार एक काम करता हूँ मैं, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जब तू फेरे ले रहा होगा ना, तब मैं जाके लाउड स्पीकर पे डालूंगा, सबको सुनाऊंगा। उसके बाद सबका क्या रिएक्शन आएगा यार, सब तुझसे नफरत करेंगे। उनके ये ऐसा हो सकता है, साक्षी को धोखा देगा, पल्लवी की जिंदगी बर्बाद करेगा। मजा आएगा, यही करता हूँ। लेकिन यार नहीं, ये भी गलत होगा। ये तो प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 2 क्या होगा? हाँ, प्लान नंबर 2। अब तू तो जानता है कि मैं कितना शांति प्रिय आदमी हूँ। सोच रहा हूँ कि ये सब करके क्या फायदा होने वाला है, बस तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए सोच रहा हूँ कि इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके मैं पल्लवी का हासिल कर लूँ। कैसे? बताता हूँ ना। जिस तरह से तूने प्यार का इजहार किया, मैं भी सेम टू सेम उसी तरह इजहार करूंगा। सोच पल्लवी पे उसका क्या असर होगा। तुझे तो पता है बेचारी कितनी भोली वाली है, दिल की सच्ची है। इस तरह से मेरे प्यार का इजहार सुनकर मुझे यकीन है कि मेरे बाहों में आ जाएगी। जन्नत मेरे बाहों में आ जाएगी। साकेत, अगर तूने पल्लवी के बारे में आवाज नीचे, चूहे का दिल रखने वाला शेर की तरह दहाड़ रहा है। एक काम कर, जोर से चिल्ला। तार मैं करूं तेरे, मैं चिल्लाऊं, सबको बुलाऊं, उसके बाद क्या होगा? सब यहाँ जाएंगे, फिर हंगामा होगा। उसके बाद क्या होगा? अरे मेरा तो रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। पल्लवी मुझे मिल जाएगी मुझे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं ये शादी नहीं कर सकता। कहने को तो कुर्बानी दे रहा हूँ ना, लेकिन इसके साथ धोखा ही कर रहा हूँ ना मैं। तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं मुझ पर। क्या करूं मैं? भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? मुझे शादी से किसी तरह से भागना है। मुझे यहाँ से भाग जाना है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम किसी भी तरह से मुझे बस
भागने में मेरी मदद करो साकिब प्लीज। अरे तू पागल हो गया क्या? क्या हम बोल रहे थे? मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे पागल, मेरी भी इज्जत है यार, मैं एमएलए हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? और तुझे तो पता है कि घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैंने तेरी मदद की ना तो सब सोचेंगे कि मैंने तुझे पकड़ा, और अगर कल तू पकड़ा गया तो कल तू मेरा नाम लेगा, मैं फंस जाऊंगा। मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं? देख भाई, मुझे माफ कर, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे बीच में मत घसीट। साकिब प्लीज 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 मेरी मदद कर दो, किसी भी तरह से यहाँ से भागने में मेरी मदद कर दो साकिब प्लीज। नहीं भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। तू भागने तो तू खुद भाग जा, मुझे मत। मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ साकिब, प्रॉमिस करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, कोई मुझसे कुछ भी पूछे मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा यहाँ से भागने में तुमने मेरी मदद की। यार तू धर्म संकट में डाल रहा है मुझे यार। उठ यार, क्या कर रहा है तू? मेरे पैर पड़ रहा है तू? नहीं तो तुमसे मतलब मैं लेके जाऊंगा तुझे यहाँ से बाहर, लेकिन तुझे काम करना होगा। देख, अगर हम दोनों यहाँ से भाग गए ना तो लोग देख लेंगे। साकिब तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, बस तुम कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मुझे मेरे घर वाले ढूंढ ना पाए। अरे है ना मेरे पास ऐसी जगह पे छुपा जहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं, सिर्फ मैं। अगर अपने अपने के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? कौन? मैं ना। मुझे शादी नहीं करनी। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। क्या बात है साकिब, ये बाजी तो तूने जीत ही लिया। तू चिंता मत कर। तो यहाँ पर वो मोबाइल का नेटवर्क नहीं लगा था, इसलिए यहाँ गया। तुम्हें तो पता है कि मोबाइल का नेटवर्क कैसा हो, कहीं भी नहीं लगता। श्वेता का मैसेज है, बुला रही, बाद में मिलता हूँ। जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? साक्षी को ढूंढ रहे हो? वो मैं बस यहीं से जा रहा था। पल्लवी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजू की कोई चोरी पकड़ी गई है? मुझे भी कुछ ऐसे लगता है। क्या बात है जीजू, कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही जा रहा था। अब बनो मत जीजू, अब जबकि हमने देख लिया है कि आप साक्षी के रूम की तरफ जा रहे हो, हमें उल्लू बना रहे हो। मैं तो बस यूं ही जा रहा था। लगता है जीजू साक्षी दी के प्यार में कुछ ज्यादा ही खो गए हैं। मोंटी जीजू का तो हक बनता है कि वो साक्षी से इतना प्यार करे। काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि मैं साक्षी से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ पल्लवी, और इसलिए मैं यहाँ से भाग जाने का फैसला लिया। जीजू कहाँ खो गए? कहीं नहीं। पल्लवी, अब चलना यार यहाँ से, जाने देना जीजू को जहाँ जा रहे हैं, चलो। ऑल द बेस्ट। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पल्लवी, और जिंदगी भर करता रहूंगा। I love you very much. मुझे आप सारे कागजात तैयार हैं, आप बस जल्दी से साइन कर दो इस पे। लाडू, तू यहाँ क्या कर रही? और ये कौन से कागजात है तुम्हारे पास? जो रजिस्ट्री वाले पेपर मैंने तेरे पास भिजवाए थे, वो तुमने संभाल के रखे हैं कि नहीं? तो फिर ये क्या है? सची, वो पेन चाहिए ना तेरे को? ये ले पेन। ऐसा करना पुत्र, वो कमरे में ले जा, फिर वहां जाके साइन कर दे। हाँ, माफ कीजिएगा मंजू जी, लेकिन ये किस चीज के कागजात है जिसपे आप लाडू के साइन चाहते हैं? रेखा जी,
आपको तो पता ही है, आपकी बेटी यानी कि मेरी बहू और रवि, उन दोनों को हर काम टाइम पे करने का बड़ा शौक है जी। अब जी चाहे घर में शादी हो कुछ भी हो, इनको तो काम टाइम पे ही करना है जी। रवि के दफ्तर के कागज है, उसी पे जी साइन कर रही थी आपकी बेटी। वो सब तो ठीक है मंजू जी, दरअसल शादी ब्याह का मामला है, इतने सारे मेहमान घर पे आए हैं और ये सारे काम तो ये दोनों फेरों के बाद भी कर सकते हैं ना। और हाँ, कुछ खास मेहमान भी आए जो लाडू से मिलना चाहते हैं। हाँ वो रेखा जी, आप समझ ही नहीं रहे हो। वो दरअसल क्या है, रवि को अपने दफ्तर में कागज शादी से पहले ही देने हैं जी। वो जी चपरासी आया बैठा है बाहर, इंतजार कर रहा है, इसीलिए बस जी वो साइन करने की जल्दी है। इस शादी के भाग दौड़ी में भी रवि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूल। हाँ जी, और तो जी बेटा किसका है जी? तो जी आप क्या सोचने लगे? आप कमरे में जाके अपनी जिम्मेदारी निभाओ जी। शाबाश, आ जाओ जी। रेखा जी, आप चलो ना, हम देख लेते हैं कि कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है जी। अब आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। रेखा जी, मुझे पंडित जी आपको बुला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सामान मांग रहे हैं, आप देख लो जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ आ जाओ जी, आ जाओ। ये एमएलए कहाँ चला गया है? देव, मुझे नोटिस भी नहीं किया। किन ख्यालों में गुम है ये? कहीं रवि के बारे में तो नहीं सोच रही? वहां रवि भी अपने ख्यालों में गुम था। ये हो क्या रहा है? यही सब देखने के लिए उस एमएलए ने मुझे यहाँ बुलाया था। आज मेरे सामने आ जाए फिर बता दे। ओह, मिस लूथरा यहाँ पे? अच्छा मिल गई, ये मेरी मदद कर सकती है। तुम कहाँ थे इतनी देर से? तुम यही था। क्यों, क्या हुआ? देखो, तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके। अब सीधे सीधे बताओ मुझे यहाँ इस शादी पर क्यों बुलाया? प्लान क्या है तुम्हें? अरे मिस लूथरा, सब्र कीजिए। आपने सुना नहीं हो कहावत, सब्र का फल मीठा होता है, ये फल भी मीठा होगा। मुझे ना तुम्हारी इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे सीधे सीधे बताओ तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मिस लूथरा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने प्लान का दूसरा दांव खेलने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम खत्म और उनकी शुरू। नहीं समझे? अब वो बाद में समझाता हूँ, मेरे काम करो। अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा ना, तो आप कहना कि यही था, जब भी पूछे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कितनी देर लगेगी वापस आने? हम यूं गया और यूं आया, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया तो पॉलिटिक्स में तुम्हारा करियर खत्म। और तुम्हें तो याद होगा, इलेक्शंस आने वाले हैं। मिस लूथरा, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक काम हो जाने दो, उसके बाद आपको ऐसे नजारा दिखाऊंगा कि आप बस देखती रह जाओ। आप खुद मुझे मिनिस्टर बनाओगी। जाऊं? प्लीज। बातें बोलता हूं। इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन ये जो भी करेगा उससे मेरा क्या फायदा हो? एनीवेज लिवी, एट द मोमेंट तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इंतजार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे मोंटी, इस टाइम पर तो कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? ये तो ठीक है मोंटी, तुझे पसीना क्यों आ रहा है? तू नर्वस क्यों हो रहा है मोंटी? अब समझ में आया, लास्ट मिनट टेंशन हो रही है। अरे अक्सर ऐसा होता है शादी से पहले, लेकिन तू चिंता मत कर मोंटी, शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और शादी के बाद जिंदगी एकदम सुकून की हो जाती है, मालूम है? मोंटी, तू जानता है मुझे तुझ पर फक्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतनी बड़ी मुश्किल तेरी जिंदगी में आई और तूने हैंडल किया कितने अच्छे से। और ये कदम जो तूने उठाया है ना मोंटी, ये कदम तेरे और साक्षी के लिए बिल्कुल सही है। इस शादी से दोनों परिवार और भी करीब आ जाएंगे। तूने हम सबको बहुत खुशियां दी हैं, बहुत खुशियां। और मुझे पूरा यकीन है कि तू साक्षी को भी वही प्यार देगा जो वो डिजर्व करती है। जरा सोच मोंटी, एक लड़की
अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आती है, अनजान लोगों के बीच में आती है। किसके सहारे? अपने पति के सहारे। और अपने पति से वो एक ही उम्मीद करती है कि उसका पति उसे ढेर सारी खुशियां दे, ताकि वो अपने परिवार से बिछड़ने का दुख भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए। शादी के बाद मैंने भी यही समझा है मोंटी, अपनी बीवी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये फिर मोंटी के पास पहुंच गया। मोंटी जज्बात में आकर अपना इरादा ना बदलते, चला के ले लगे। और मोंटी, मुझे पूरा यकीन है कि तू जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। ये रवि और मोंटी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा है, तेरी हेल्प के लिए। ओके? ये क्या चल रहा है दोनों में? पर मोंटी से परेशान क्यों लग रहा है? खैर, जो भी होगा रवि तो है देखने के लिए, वो संभाल लेगा। मुझे पहले जाकर ये पेपर साइन करने हैं। तुमने तो इमोशनल कर दिया यार, बट कोई बात नहीं, चलता है। चलो चले, वो मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, सब लोग वेट कर रहे हैं। अरे पंडित जी शुरू करो फटाफट, मुहूर्त निकल जाएगा। मैं नहीं आ पाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि आपकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। इस शादी से सबको थोड़ी देर की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन बाद में इस शादी से बने हुए रिश्ते टूट जाएंगे। जो होगी बस बर्बादी होगी, और ऐसा होते भी मैं नहीं देख सकता, खासकर आप और देवी का भाभी के साथ। पता नहीं है मोंटी आएगा कि भी नहीं। अगर रवि ने उसे परिवार की पट्टी पढ़ा दी तो मोंटी है ही बुतोरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, पर 2 मिनट में बाहर नहीं आया, अंदर जाके खींच कर बाहर लाऊंगा उसे। वो रवि बैठ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? मोंटी, मैंने लाइफ में तेरे जैसे इंसान नहीं देखा। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता। अरे अपने बारे में सोच, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, पल्लवी के बारे में सोच। पहली बार लाइफ में तूने सही फैसला लिया, अब अड़े रहे, देख सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। अरे मैं हमेशा सही बोलता हूँ, तू ही नहीं समझा मुझे। चल चलते। इस फैसले से तेरे फ्यूचर का क्या होगा पता नहीं रवि, लेकिन मेरी तो लाइफ बन जाएगी। जैसे ये शादी टूटेगी, देविका रवि से नफरत करेगी और वो अपने मायके लौट जाएगी, फिर मैं उसे अपना लूंगा। अब देविका को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रवि और मोंटी इतना सीरियसली क्या बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे मोंटी किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और रवि उसको समझा रहा हो कुछ। लेकिन शादी से पहले ऐसा क्या हो सकता है? जिंदगी कितनी अजीब है ना। एक पल में लगता है कि जैसे सारी खुशियां मिल गई हैं, सारे सपने पूरे हो गए, और दूसरी पल लगता है जैसे कि सब कुछ बिखर गया। उस दिन जब पल्लवी घर आई थी ये बताने के लिए कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि सब ठीक हो गया। अपनी माँ का बरसों पुराना सपना मैं पूरा कर पाऊंगी। लेकिन चाची ने मेरे सामने जैसे ही ये शर्त रखी, मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए, और अब शायद मैं अपनी माँ का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अम्बे माँ, मुझे माफ कर देना कि मैं अपनी माँ का अधूरा सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है माँ आप जहाँ पर भी होगी ना और मुझे देख रही होगी, आप जरूर समझ जाओगी
कि मेरी क्या मजबूरी थी, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। बस एक साइन और ये सब कुछ मुझसे छिन जाएगा।